भारत का सबसे घटिया प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। उस मोरारजी देसाई को इंदिरा गांधी से दुश्मनी था, लेकिन उसने इंदिरा गांधी के अच्छे कामों को भी खत्म कर दिया। इंदिरा गांधी ने मिसाइल प्रोग्राम चालू किया। इंदिरा गांधी के समय ही पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ था। इसने कहा परमाणु परीक्षण खराब चीज है, इसको खत्म करो। और जब जनता पार्टी टूटी ना, तो बहुत सारी पार्टियां निकली, जिसमें लास्ट में जब जनता पार्टी जोड़ ली, लेकिन जनता पार्टी का मोरारजी देसाई अब तक सबसे चौपट। और दूरदर्शी में इंदिरा गांधी अटल बिहारी वाजपेयी का तो वो नहीं है। और प्रधानमंत्री अभी तो रनिंग प्रधानमंत्री, अभी के प्रधानमंत्री के लिए सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन के फेज के प्रधानमंत्री है। और अगर इस समय कोई ऐसा प्रधानमंत्री बैठ जाता, अमूमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एज 75 साल, और आप अमूमन देखिएगा कि 75 साल का आदमी लैपटॉप और कंप्यूटर से भागता है, कहता है मोबाइल में घुसल रहता है। अगर ऐसी ही विचार अगर नरेंद्र मोदी की रहता तो चौपट कर देता हम लोग को। पहला आपात क्या था? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात कहां से है? आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 कहां से आया है? जर्मनी। कितने दिन में संसद की अनुमति चाहिए? ठीक है। मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश या मौखिक? लिखित। कैसा? लिखित। और कितने दिन वैलिड रहेगा? 30 दिन। संसद जब संशोधन करेगी तो 6 महीना, 6 महीने करके अनंत। विशेष बहुमत या साधारण बहुमत? विशेष बहुमत। कैसा बहुमत? विशेष बहुमत। अब तक कितनी बार लगा है? 3 बार। 1962, 71, 75। 75 वाला जबरदस्ती इंदिरा गांधी ने लगा दिया, आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर, और उनकी सरकार गिर गई। और सरकार में आया ऐसा प्रधानमंत्री जो आज तक दुख देता है हम लोग को, मोरारजी देसाई। भारत का सबसे घटिया प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। उस मोरारजी देसाई को इंदिरा गांधी से दुश्मनी था, लेकिन उसने इंदिरा गांधी के अच्छे कामों को भी खत्म कर दिया। इंदिरा गांधी ने मिसाइल प्रोग्राम चालू किया। इंदिरा गांधी के समय ही पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ था। इसने कहा परमाणु परीक्षण खराब चीज है, इसको खत्म करो। ई मोरारजी देसाई। इसको इंदिरा गांधी से क्या था? एकदम नफरत। नाम था इसकी पार्टी का जनता पार्टी। क्या नाम था? और जब जनता पार्टी टूटी ना, तो बहुत सारी पार्टियां निकली, जिसमें लास्ट में जब जनता पार्टी जोड़ ली, लेकिन जनता पार्टी का मोरारजी देसाई अब तक सबसे चौपट। समझा गया? और दूरदर्शी में इंदिरा गांधी अटल बिहारी वाजपेयी का तो वो नहीं है। और प्रधानमंत्री अभी तो रनिंग प्रधानमंत्री। तो रनिंग प्रधानमंत्री क्या? देखो, प्रधानमंत्री एक देश को संभालते हैं, तो देश के ऊपर लिया गया डिसीजन कई बार क्या होता है 5-10 साल बाद दिखता है। अभी के प्रधानमंत्री के लिए सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन के फेज के प्रधानमंत्री है। और अगर इस समय कोई ऐसा प्रधानमंत्री बैठ जाता, अमूमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एज 75 साल है, और आप अमूमन देखिएगा कि 75 साल का आदमी लैपटॉप और कंप्यूटर से भागता है, कहता है मोबाइल में घुसल रहता है। अगर ऐसी ही विचार अगर नरेंद्र मोदी की रहता तो चौपट कर देता हम लोग को। लेकिन वो आदमी के अंदर ये चीज अच्छाई है कि ट्रांजिशन के दौर में भी वो खुद पुराने जमाने के हैं, लेकिन आधुनिकता को समझते हैं। यूपीआई को बढ़ावा देना, ट्रांजिशन को देना, ऑनलाइन चीजों को बढ़ावा देना, माने ओवरऑल डिजिटल चीजों को बढ़ावा देना। समझ में आया कि नहीं आया? ये बेहतर है। लेकिन अगर मोरारजी देसाई की तरह रहते तब मोबाइल में बर्बाद हो रही, तो जब पूरी दुनिया आने वाले टाइम पे डिजिटल हो जाएगी। हो ही गई कम में बस डिजिटल पूरी दुनिया। अब तो बैंक में पासबुक भी नहीं मिलता है नॉर्मल। अभी ऐसे दे रहा है कि किसी किसी को आदत है, ऐसे डिजिटल आ गया। अभी डिजिटल करेंसी भी आने वाली है, सीबीडीसी डिजिटल करेंसी। यूपीआई वगैरह है क्या कि इंटरनेट फेल है, ये हो गया। सीबीडीसी में कुछ फेल हो रही है, ब्लूटूथ चालू करो दे दो यार, इंटरनेट गायब, कोई मतलब नहीं। इंटरनेट का भी जरूरत खास उसमें नहीं पड़ेगा। अभी वो प्लान में है। तो धीरे धीरे अगर कैश खत्म होगा तो सरकार अगर 500 का नोट चलन से हटा दे तो करप्शन कम हो जाएगा, क्योंकि रिश्वत हमेशा बड़े करेंसी में दिए जाते। अब किसी को 1 करोड़ रुपया देना है, तुम 100 के नोट में दो ना, ट्रक में लाद के ले जाना पड़ेगा। पूछेगा पुलिस कहाँ जा रहे हो? रिश्वत देने तो 500-500 रुपया वाला जो है
अब जब चीजें ऑनलाइन हो ही गई हैं, आने वाले कुछ साल में हर चीजें ऑनलाइन हो जाएगी। आज भीख मांगने वाला ऑनलाइन मांग रहा है, हर जगह डिजिटल हो गया। ऑर्केस्ट्रा में नाचने टाइम डिजिटल लगा के वो बहुत खराब लगता है, बेचारा किसी लड़की के मजबूरी का तमाशा देखता है सुना, नहीं समझे, बहुत उटपटांग लगता है भाई। वो दुल्हन को देखना ना, शादी में दुल्हन इतनी सभ्य ढंग से उसको सजा के एकदम देवी बनाएगा, उसी सदिया में दूसर में किसी गरीब की लड़की को नचवाता है, बहुत खराब चीज लगता है। गरीबी कुछ भी करा देती है, भीख मांगना कला नहीं होता, नहीं समझे। बात वहीं तक नहीं है ना, एक डांस तक सीमित रहता है तब ठीक नहीं। जब आप किसी चीज को करते हैं, परंपरा को शुरू करते हैं, तो एकदम कंफर्म रहिएगा कि इसमें अपडेट भी आएगा। जब डांस चालू हुआ तो फिर अश्लीलता आएगी, और इतना ही नहीं, जो सामने देखने वाला है उसके अंदर बदतमीजी आएगी, और ये बदतमीजी दिन पर दिन अपडेट होते जाएगा, क्योंकि उसका कोई फिक्स मानक नहीं होता है, और ये इतने लेवल तक बदतमीजी चला जाता है जिसका कोई हद नहीं। अब ये समाज में कैसा ही लगता है ये सब। कई जगह तो ब्याह में शर्त रखा जाता है ऑर्केस्ट्रा होना चाहिए। एक को बूढ़ा बूढ़ा भी जाके देखो, भैया एक पैर कबर में है भैया, पूजा पाठ का उम्र, एक पैर कबर में दे ले, उम्र हो गया, अब पूजा पाठ करो, नाम जपो भगवान का कि आ रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा देखेगा।